हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो हमारे यूजीसी नेट, सेट, सीयूसीईटी एंड जेकेपीएससी लेक्चर एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू रहा होगो ग्रोटस जो कि फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। होगो ग्रोटस बुक लॉ ऑफ वॉर एंड पीस वॉज रिटन इन ऑप्शन ए 1624, ऑप्शन बी 1625, ऑप्शन सी 1645, ऑप्शन डी 1626। इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स 1625। होगो ग्रोटस ने अपनी बुक लॉ ऑफ वॉर एंड पीस लिखी थी 1625 में, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, हु प्रपोज्ड नेचुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में एक तो नेचुरलिस्टिक थ्योरी आती है एंड उसके बाद पॉजिटिविस्टिक थ्योरी आती है। नेचुरलिस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ जो है ये नेचुरल लॉ से डिराइव हो गया, बट पॉजिटिविस्टिक थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल लॉ जो है इट डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, कंसेंट ऑफ द स्टेट्स पे बेस्ड है। तो इसमें हमें बताना है हु प्रपोज द नेचुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ऑप्शन फर्स्ट वेतल फॉरफेंड्रो, ऑप्शन बी थमासुस, ऑप्शन सी विटोना, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाउ। गाइज इसमें जो राइट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाउ। क्वेश्चन नंबर 3, who said that international law is the natural consent of states? Without the consent of states, no law can bind the states. इनमें से किसने ये कहा कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो नेचुरल कंसेंट ऑफ द स्टेट्स होती है, वो स्टेट्स की कंसेंट पे डिपेंड होती है। विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट्स, अगर स्टेट्स की कोई कंसेंट नहीं होगी तो कोई भी लॉ उनको बाइंड नहीं कर सकता है। ऑप्शन 1 जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी हेगल एंड ऑप्शन 4 होगो ग्रोटस। इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन फर्स्ट, जो ऑप्शन सी हेगल ने ये कहा कि दैट इंटरनेशनल लॉ इज द नेचुरल लॉ ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज द नेचुरल कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच कन्वेंशन एस्टैब्लिशेस प्रिंसिपल्स ऑफ रूल्स ऑफ लॉ। रूल्स ऑफ वॉर के कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें मास किलिंग नहीं करनी है, जेनोसाइड नहीं करना है, तो विच कन्वेंशन इस्टेब्लिश, किस कन्वेंशन ने इस्टेब्लिश कर दिया प्रिंसिपल ऑफ रूल्स ऑफ वॉर। ऑप्शन 1 होग कन्वेंशन 1864, ऑप्शन बी जेनेवा कन्वेंशन 1899, ऑप्शन सी डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस, ऑप्शन 4 डिक्लेरेशन ऑफ पेटिसबर्ग। गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स जेनेवा कन्वेंशन 1899, जिसने क्या इस्टेब्लिश कर दिया प्रिंसिपल्स ऑफ रूल्स ऑफ लॉ, रूल्स ऑफ वॉर। Who said this international law is obeyed and complied with by the states because it's in the interest of the states? इनमें से किसने ये कहा कि इंटरनेशनल लॉ को ओबे इसीलिए करते क्योंकि स्टेट्स इसीलिए को ओबे करते क्योंकि ये स्टेट्स के इंटरेस्ट में होता है। ऑप्शन फर्स्ट दयास, ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन, ऑप्शन सी होलैंड, ऑप्शन 4 होगो ग्रोटस। इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन ए दयास। Question number 6. According to Article 38(1) of ICJ status, what are the sources of international law? Sources of international law Article 38(1) of ICJ स्टैचू में इंक्लूड किया गया है। उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, उसने सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ दिया है। ऑप्शन फर्स्ट treaties, customs, judicial decisions, general principles. Option B, treaties, customary law, general principles of law, judicial decisions, and scholarly writings. Option C, treaties, domestic law, UN resolution, scholarly writings. और ऑप्शन 4 only treaties and customary law. गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन बी। एक तो ट्रीटीज़ है, कस्टमरी लॉ है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, जुडिशल डिसीजंस है एंड स्कॉलरली राइटिंग्स।
Question number 7. New Haven School of International Law is best known for. Option A, arguing that international law is fiction. Option B, emphasizing international law's moral and ethical foundations. Option C, analyzing international law through policy oriented decision making. And option D, denying the role of judicial decisions in law formation. गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर 3. Analyzing international law through policy oriented decision making. गाइज ये जो न्यू हेवन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ है ये हरोल्ड लासवेल एंड MC डोगल ने दे दिया था. इसके अकॉर्डिंग लॉ इज द प्रोसेस ऑफ अथॉरिटेटिव डिसीजन मेकिंग. Question number 8. The principle of jus soli means nationality is acquired by. Option first, birth to national parents, birth within the state's territory, marriage to a foreign national, और ऑप्शन डी नेचुरलाइजेशन ओनली. गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा प्रिंसिपल ऑफ जूस सोली मीन्स बॉर्न विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट्स टेरिटरी, किसी स्टेट टेरिटरी में पैदा होना, उसी के अकॉर्डिंग हमें नेशनैलिटी जो है वो मिल जाती है. विच इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइजेज द राइट टू नेशनैलिटी. इनमें से कौन सा इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज कर लेता है राइट टू नेशनैलिटी. ऑप्शन फर्स्ट UN चार्टर, ऑप्शन बी वेना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, ऑप्शन सी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, या ऑप्शन 4 जेनेवा कन्वेंशन. इसका जो आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन सी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. What is the non-refoulement principle under international refugee law? International refugee law में एक important principle है non-refoulement. Option A, states may deny asylum to anyone. Option B, refugees must be returned to their country of origin. Option C, refugees can be resettled in any country of their choice. Option 4, no refugee should be returned to a country where they face threats to life or freedom. इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन डी. कोई भी किसी भी रेफ्यूजी को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो उस कंट्री में वापस चला जाए जहां उसको थ्रेट टू लाइफ होगा. दैट्स प्रिंसिपल ऑफ रिफाउलमेंट. Question number 11. Which Latin American treaty recognizes the practice of diplomatic asylum? इनमें से कौन सी लैटिन अमेरिका की ट्रीटी रिकॉग्नाइज कर लेती है डिप्लोमेटिक practice of diplomatic asylum? ऑप्शन फर्स्ट मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, ऑप्शन सेकंड कार्टेजना डिक्लेरेशन, ऑप्शन सी हवाना कन्वेंशन ऑन असाइलम, ऑप्शन 4 लीमा एग्रीमेंट. राइट आंसर रहेगा हवाना कन्वेंशन ऑन असाइलम जो कि 1928 में हो गई थी. Question number 12. Which international convention deals with extradition among Commonwealth countries? Option first Geneva Convention, option B Montevideo Convention, option C London School of Extradition, option 4 Hague Convention. The right answer is option C London School of Extradition. Question number 13. Which body of the UN may assist in international criminal extradition matters? UNHCR, UNICEF, Interpol, Security Council. इनमें से कौन सी बॉडी यूएन को असिस्ट कर सकती है इंटरनेशनल क्रिमिनल एक्सट्रेडिशन मैटर्स में? इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स इंटरपोल. इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन.
वो क्या करती है, वो एक लिस्ट जो एक नोट्स जो है वो इशू कर लेती है, दैट्स कॉल्ड एज रेड नोटिस। किसके लिए? टू अरेस्ट, टू लोकेट एंड अरेस्ट ए पर्सन। एक्स्ट्राडिशन क्या प्रैक्टिस होती है कि एक पर्सन जो है फॉर एग्जांपल उसने कहीं पे कोई क्राइम कर दिया और वो कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में चला गया, तो जिस कंट्री में वो चला गया उस कंट्री के वो कंट्री उस पर्सन को वापस भेज देती है अपनी कंट्री में। Question 14. Diplomatic immunity protects diplomats from Option 1. All forms of punishment globally. Option B. Taxation in their home country. Option C. Criminal, civil and administrative jurisdiction of the receiving state. Option 4. Disciplinary action by their own government. डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोटेक्ट कर लेती है डिप्लोमेट्स को किस चीज़ के साथ? ऑल द फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट्स के साथ, टैक्सेशन से, सिविल क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन से, या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन बाय देयर ओन गवर्नमेंट। इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन सी, क्रिमिनल, सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन ऑफ रिसीविंग स्टेट। Question number 15. Elements of International Law was written by Elements of International Law book किसने लिखी थी? हेनरी वेटन, होगो ग्रोटिस, ऑप्शन सी लासा ओपेनहेम, ऑप्शन 4 वेटल। इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन ए, हेनरी वेटन। Question number 16. Which international treaty primarily governs diplomatic immunities? इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी गवर्न कर लेती है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज? ऑप्शन फर्स्ट वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ऑप्शन बी जेनेवा कन्वेंशन, ऑप्शन सी हर्ग कन्वेंशन, ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस चार्टर। इसका जो आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन फर्स्ट, वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। Question 17. Which of the following officials is not usually granted diplomatic immunity? इनमें से किस ऑफिशियल को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो है वो नहीं दी जाती है? ऑप्शन फर्स्ट एम्बेसडर्स, ऑप्शन सेकेंड काउंसलर ऑफिसर, ऑप्शन थर्ड डिप्लोमेटिक कॉरियर, ऑप्शन 4 लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन डी, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। Question number 18. Who wrote the book The Rights of War and Peace? Option first Hugo Grotius, option B Vettel, option 3 Alberico, option 4 Ricard Zauche। इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन फर्स्ट, होगो ग्रोट्स। ये होगो ग्रोट्स की बुक का ही दूसरा नाम है, राइट्स ऑफ वार एंड पीस। The term res judicata in international law means option 1 a matter that's under negotiation, a matter that has been judged and cannot be relitigated, option C a principle of humanitarian law, option 4 an unresolved dispute between states। res judicata इंटरनेशनल लॉ में क्या मतलब होता है? इसको कोई भी मैटर जो अंडर निगोशिएशन होगा, कोई भी मैटर जिसको दैट हैज़ बीन जज्ड एंड कैन नॉट बी रीलिटिगेटेड, जिसको जज किया गया अब उसको दोबारा नहीं किया जाएगा, अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स। एंड इसका जो ऑप्शन आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन बी। Who wrote the book Lectures on Jurisprudence? Option first John Austin, option second Hegel, option third Max Weber, option 4 Bentham। इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन फर्स्ट, जॉन ऑस्टन। गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा।